अगर आप कायदे की जर्नी को देख सकें, अरस्तू की जर्नी को देख सकें, तो आप सोचिए कितना महसूस होंगे कि ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I'm the president and CEO of MD Group of the company. दोस्तों, ये जो हमने वीडियो की सिलसिला शुरू किया है आपकी 20 टिप्स ऑफ द लाइफ कि जो ज़िंदगी में आपको 20 ऐसे टिप्स दिए जाएं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे अडॉप्ट किए हैं। दोस्तों, दुनिया में मशवरा देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन मशवरे पे अमल करने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। उसकी छोटी सी मिसाल दूं आपको कि आज अगर आप कहते हैं कि फला अरस्तू एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कायदे आज़म एक बहुत बड़े जो है वो आ, एक हमारे लीडर थे। टोरंटो में हमारे पास जस्टिन ट्रूडो इज वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर, राइट। क्रिएटिंग अ रेफरेंस तो आसान है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ यू हर्ड फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो, अगर आप अपनी उनकी जर्नी को आप देख सकें, अगर आप कायदिज़म की जर्नी को देख सकें, अरस्तू की जर्नी को देख सकें, तो आप सोचिए कितना महसूस होंगे कि ज़िंदगी को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के जो ये पूरी एक जर्नी तय की है, उसका मैं आपसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी का वो पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप या आपकी जनरेशन या हमारी यंग जनरेशन या हम जिस स्टेज पे भी मौजूद हैं, हम उस चीज़ को अपने अंदर एडॉप्ट कर लें। अगर हम ये चीज़ अपने अंदर एडॉप्ट कर लें, तो हम अपने आप को नए सफ़र की तरफ लेके जा सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक आपके साथ दूसरी लाइफ की टिप है, जो कि मंसूर नकवी की टिप है। ये टिप ना मैंने किसी किताब में पढ़ी है, ना मुझे किसी ने नसीहत की है। ये मैंने अपने पास एडॉप्ट की है। जैसे पहले मैंने आपको टिप दी थी, ईगो, अपने अंदर से ईगो निकाल के फेंक दो, तो तुम एक रिफाइंड आदमी, रिफाइंड कैरेक्टर बन के बाहर निकलोगे। सेम चीज जब आप अपने अंदर एक चीज बिल्ड करो कि लॉयल्टी विद द फैमिली, सवाल ये पैदा होगा कि हर शख्स ये बोलेगा कि मैं तो, हर इंसान अपनी फैमिली से लॉयल होता है। दोस्तों, जरा सोच के देखो, आपको एक ही खानदान में, एक ही फैमिली के अंदर आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, आपको फैमिली के अंदर बहन भाई रिश्तेदार, कि एक अपने पैसों का हिसाब कर रहा होगा और एक शख्स अपने पैसों को कह रहा होगा मेरे पैसे तुम स्पेंड कर दो, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। एक ही ब्लड का आदमी, एक ही एक ही माँ से पैदा होने वाला बच्चा जो है, उसके बहन भाइयों की डिफरेंट फितरत होगी। तो दोस्तों, द लॉयल्टी जो है ना, द लव्स ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अपनी फैमिली से सिंसियरिटी जो है ना, ये आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा हिस्सा है। उसकी सिंपल वजह, जब मैंने अपनी लाइफ में जब स्टार्ट की, तो मेरे वालिद एक टीचर, मेरी वालदा हाउसवाइफ, और हमारे 2 बहन, 2 भाई, यानी मेरा 1 भाई और मेरे 2 बहनें। जब ये ज़िंदगी का सफ़र चला आगे, तो जो उसमें मुश्किलात आईं,
तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक एक था मेरा कि मैं अपनी फैमिली को लेट डाउन नहीं होने दूंगा। यानी जब ये आपने अपने अंदर ये जज्बा अडॉप्ट किया, दोस्तों इस चीज को हल्का मत लेना, इस पॉइंट को कि आप ये कह के निकल जाओ कि हम भी अपनी फैमिली को हल्का नहीं लेते। जो मैंने अपनी लाइफ में पूरा एक्सपीरियंस की जर्नी तय की है, यहाँ तो या मैंने अपने पिछले दौर के अंदर देखा है कि यहाँ तो दो भाई आपस में एक दूसरे के साथ एक चीज शेयर नहीं कर सकते, दो बहनें एक दूसरे के साथ कोई चीज काउंटर नहीं कर सकती। तो जब जब ये जज्बा ही तुम्हारे अंदर नहीं होगा, तो सोचो तुम लॉयल्टी कैसे अपनी फैमिली के अंदर लेकर आओगे। आज भी मैं बड़ा मुस्कुराता हूँ और बड़ा सुनता हूँ जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि हमने अपने माँ बाप को, अपने अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए हमने अपनी फैमिली की लोगों को बिठाया और उन सपोर्ट की मदद से वी सपोर्ट अवर पेरेंट्स। तो मुझे दिल में एक मुस्कुराहट आती है और मैं यही कहता हूँ दोस्तों, जब आपने अपने अंदर ये वाला जज्बा रख लिया कि आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने ही ब्लड की जरूरत पड़ गई है, तो इसका मतलब है कि आपकी लॉयल्टी इंडिपेंडेंट नहीं है। जब आपके बाद अंदर एक जुनून होता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरी फैमिली है, अभी मैं उस फैमिली की तरफ जा ही नहीं रहा जो कि जेनेटिक्स है। यानी मैं आपसे इस वक्त उस फैमिली की बात नहीं कर रहा कि मेरे दो बच्चे हैं, माई किड्स, माई वाइफ, दिस इज आई नेवर डिस्कस इट, बिकॉज ये डिस्कशन जो है ना, वो तो एक एनिमल भी उस चीज को लाइक करता है और उस चीज को पसंद करता है। तो दोस्तों मेरा फैमिली टारगेट चाइल्ड और वाइफ नहीं है। वो तो मेरे दोस्तों, तुम चाहे लाइक करो चाहे डिसलाइक करो, तुम तो सिंसियर हमेशा ही रहोगे, तो अब चॉइस कोई नहीं है क्योंकि जेनेटिक लिंक्स मौजूद हैं वहां पर। लेकिन तुम्हारी शख्सियत की पहचान जो है ना, वो बचपन से और ता हयात तक, जब तुम अपने बहन भाई और अपने माँ बाप के दरमियान एक पिलर बन के खड़े हो कि वो तुम्हें अपना सहारा समझे। दोस्तों मैं आपको ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा कि आप सहारा बन के खड़े होंगे तो उसका क्या फायदा होगा। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे भाई ने ये कह दिया, बहन ने ये कर दिया। दोस्तों ये उनका फेल है। आपका फेल क्या है कि यू कीप डूइंग द राइट थिंग विद द फैमिली। जब आपकी ये लॉयल्टी आपके पास ये बिल्ड होती है दोस्तों, जब ये जज्बा आपके पास बिल्ड होता है कि मुझे अपनी फैमिली को संभल के लेके आगे जाना है, दोस्तों जो अंदर से एक एनर्जी पैदा होती है ना, वो जो अंदर से एक ताकत पैदा होती है, वो आपके ब्रेन को ओपन कर देती है, वो आपके रास्ते खोल देती है, वो आपकी डायरेक्शन को इतना स्ट्रीमलाइन करती है कि आप ये कहते हैं कि वाओ, क्या जिंदगी का ये मजा है। जिंदगी में आप हर शख्स को खुश नहीं रखते, ये बिल्कुल तयशुदा बात है। लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अगला शख्स ये कहने पे मजबूर हो जाए कि मेरा भाई या मेरी बहन ये मुझसे बिल्कुल लॉयल है, मुझे धोखा नहीं देगा। अगर ये स्पार्क आपने पैदा कर दिया अपनी फैमिली में और उनको ये यकीन हो गया है कि आप उनके साथ लॉयल हैं, उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा, जो आपको टिप देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, कि आप बचपन से ही या जब भी आप ये डिसाइड करेंगे, तो आपके अंदर एवरीडे एनर्जी विल बी चेंज, क्योंकि आप कोई ना कोई चीज अचीव करने की कोशिश करेंगे कि मुझे नेक्स्ट डे पे क्या चीज, क्योंकि जब आप
जब आप यंग होते हैं तो उस वक्त आपका टारगेट होता है कि आप अपने माँ-बाप को खुशहाल कर लें, उसकी वजह से आप वर्क हार्ड करते हैं और अर्निंग की और पढ़ाई ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जब आप एक सर्टेन एज पे पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आपकी बहन-भाइयों को आपको ज़रूरत होती है, आप कहते हैं कि इनकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो तो आपकी एनर्जी बढ़ती है कि आप और भी आगे की तरफ जाते हैं। दोस्तों जब ये आपकी जब ये आदत बन जाती है कि जब व्हेन यू आर गेटिंग यूज्ड टू इट, राइट, अब आप यूज्ड टू हो चुके हैं फ्रॉम बचपन से कि पहले आपने पेरेंट्स को संभाला, फिर आपने बहन भाई को संभाला, अपना स्कोप आपने बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे जैसे ये स्कोप आप अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपके अंदर काम करने की सलाहियत बढ़ती चली जाएगी और वो जो जज्बा आपके अंदर क्रिएट होगा ना वो आपको सक्सेस की लाइन पे ले जाएगा। दोस्तों ये मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा, ये मैं आपको कोई नसीहत नहीं कर रहा, ये मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोई मैजिक नहीं किया। मैं आज भी अपने यंगस्टर से मुखातिब हूँ कि बेटा जो भी तुम ये सोच रहे हो ना कि जिंदगी में मैं खुद मैकडोनल्ड बर्गर खाकर या सेल फोन लेकर या अच्छे बूट पहनकर या अच्छे कपड़े पहनकर या अच्छी ड्रेसअप करके बाहर जाऊंगा, दो चार लड़कियों को फंसाऊंगा और मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली। दोस्तों जी नहीं सकते हो जिंदगी, तुम अपनी जिंदगी में एक मुकाम पर रुक जाओगे। लेकिन अगर तुमने दिल से ये अडॉप्ट कर लिया कि मुझे जिस तरह मैं अपने आप को लेकर चलना चाहता हूँ, जो मेरी इमीडिएट फैमिली मुझसे ज्वाइंट है उनको भी मैं उसके साथ लेके चलूंगा। दोस्तों जैसे ही ये पैशन तुम्हारे अंदर क्रिएट होगा तुम एक नई डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू हो जाओगे, नई उमंग की तरफ करना शुरू हो जाओगे। और जब ये तुम्हारी आदत बन जाएगी ना दोस्तों, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारे बच्चे होंगे, when you get married, when you have a kids, then तुम्हारा फलसफा ऑलरेडी तैयार हो चुका होगा क्योंकि तुम्हारी हैबिट होगी कि तुम लोगों को समेट के चल रहे होगे। तो उस वक्त जब तुम अपनी फैमिली को प्रेफर दे रहे होगे तो तुम कभी भी लॉयल्टी अपने लोगों से कभी तुम डिस अवे नहीं होगे। तुम्हें बहुत हिंड्रेंस आएंगी, तुम्हें बहुत मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर तुमने इनका मुकाबला कर लिया तो ये तुम्हें एक नई मंजिल की तरफ लेके चली जाएंगी। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में लॉयल्टी अपनी फैमिली के साथ टॉप प्रायोरिटी रखी है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन। ये जिंदगी का इतना खूबसूरत सफर है, अगर ये आप अडॉप्ट कर लें जिंदगी आपकी बदल जाएगी। दोस्तों इसी पैगाम के साथ कि आई होप यू लाइक दिस लॉयल्टी ऑप्शन। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।